मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। साल का अंतिम वीडियो, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 31 दिसंबर 2024। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा, 424वां। ये भी आपको ध्यान रखना है, 424वां एपिसोड है ये आज वाला। और इसके अंदर हम विश्व, भारत, राजस्थान प्लस स्ट्रेटेजी के करने वाले हैं, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है वो है त्रिपुरा। तो हाल ही में चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 100 या 500, हाल ही में किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में से ये संबंधित है, फैक्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नहीं, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। ध्यान रखना, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। और किसके द्वारा की गई है? तो ये केरल विश्वविद्यालय के द्वारा की गई, केरल विश्वविद्यालय के द्वारा ये किए गए है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डोपिंग एजेंसी द्वारा, जिसे हम वाडा कहते हैं, WDA वाडा, और अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो NWA, हम नाडा कहते हैं इंडिया के अंदर जो एजेंसी है, और विश्व स्तरीय उसे वाडा कहते हैं, WDA वाडा। और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी। इसके द्वारा जो भी मतलब क्रिकेट होते हैं उसमें जो खेल स्टार्ट होते हैं उससे पहले खिलाड़ियों की जांच की जाती है, मेडिकल जांच, और फिर ये देखती हैं कि अगर कोई खिलाड़ी मादक पदार्थ या कोई अनुचित तरीके से तो नहीं खेल रहा है, इस पर ये जांच करती है, तो इसे कहते हैं वाडा। ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। तो रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस देश में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं डोपिंग एजेंसी, मतलब इसके डोप के? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है USA और ऑप्शन डी है वो है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं डोपिंग से। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैंने बता दिया था कि ये विश्व स्तर की एजेंसी है, खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। चीन की बात करें तो आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर 2023 के अंदर होंगजू चीन के अंदर गेम हुए थे। आप मुझे बताएंगे भारत का उसमें प्रदर्शन कैसा रहा था। चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग। इसके अलावा यहाँ की करेंसी कौन सी है? रेनबिन्बी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की आप सभी को पता होगा। और USA की बात करें तो आप सभी को पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी फुल फॉर्म होती है। USA की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जापान की बात करें तो आप सभी को पता होगा 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 कौन सी दो घटना हुई थी? इन दो डेट को आप सभी को पता होगा। हिरोशिमा और नागासाकी, जो हिरोशिमा और नागासाकी यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे, किसके द्वारा? USA के द्वारा इस जापान पर गिराए गए दो शहर। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, और इसी के बाद स्थापना हुई थी UNO की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ये बताना है कि जो ये दो है ना, इसमें कौन से बम गिराए गए थे, 6 अगस्त को कौन सा था और 9 अगस्त को जो बम गिराया था उनका नाम क्या था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन जो डी है वो है केरल। तो हाल ही में किस राज्य के जो सितार और तानपुरा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किए गए हैं महाराष्ट्र के। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। GI टैग के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है
होती हैं वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये भी आपको ध्यान रखना है। भौगोलिक सांकेतिक ये प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगर हम इसकी वैधता बात करें तो इसकी वैधता होती है 10 वर्ष तक वो जीआई टैग मान्य रहता है, फिर उसे वापस रिन्यू कराना पड़ता है, इसलिए वो वापस प्रभावी हो जाता है। अगर हम और बात करें जीआई टैग के बारे में तो जीआई टैग का जो अधिनियम है 1999 के अंदर ये पारित आया था, और उसके अलावा सन 2000 को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को, जो कि वेस्ट बंगाल की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के अलग अलग जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, तो इतनी आपको लिस्ट याद नहीं रखनी है। ये ध्यान रखना है कि पहला कौन सा था, दार्जिलिंग की चाय, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अन्य बात करें तो आप सभी को पता होगा बिहार की राजधानी है पटना। अब आप मुझे ये बताने वाले हैं कि पटना किस नदी के किनारे है, ये आप मुझे बताने वाले हैं। और पेरियार जो नदी है वो केरल के अंदर है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी हम बात करें बनास, और इसके अलावा लूनी नदी का सबसे अधिक अफवाह तंत्र है, वो भी राजस्थान से संबंधित है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एक क्रिएटर झील है लोनार, जो कि आप सभी को पता होगा लाल पानी के लिए जानी जाती है, क्रिएटर झील है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर पर थोड़ी सी बात की। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा द्वारा किस जिले में या किस स्थान पर तीरंदाजी जो एथलेटिक्स अकेडमी की बनाए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भजन लाल शर्मा द्वारा किस स्थान पर तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बारा, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जोधपुर, और ऑप्शन डी है वो है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बारा। बारा में हम बात करें तो शाहजहाबाद, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अकादमी बनाई जाएगी और इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन, और ये था आज का लास्ट वीडियो इस ईयर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस न्यू ईयर पर न्यू वीडियो आने वाली हैं, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।